हेलो डियर स्टूडेंट। तो कल हमने जो हमारी जो ए फोटोग्राफ जो पोएम है इसका कल हमने समरी कर लिया था और पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने किस चीज़ को कैप्चर किया, मतलब किस चीज़ का फोटो लिया। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल्स ऑन द सी शोर। सागर के किनारे पे उसने 3 जो गर्ल्स हैं उनको चित्रित किया, उनको कैप्चर किया। दे आर स्टैंडिंग इन द सी शोर। हमें बताना है कि उसमें क्या हो रहा था। वो समुद्र के किनारे पे खड़ी हुई थी। दे आर होल्डिंग वन अनदर्स हैंड। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। दे आर लुकिंग एट द कैमरा। वो कैमरे की तरफ देख रही थी। देयर हेयर्स इज रफल्ड। और उनके जो बाल हैं वो उलझे हुए थे। सी शोर पे अगर बाल उलझे हुए ही रहेंगे, अगर बाल खुले होके आएंगे तो क्योंकि वहां पे बहुत तेज हवा चलती है। बच्चे तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैज मेड चेंज ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? कि इन वर्षों में क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, और ये आपको क्या सुझाता है, क्या बताता है। द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। समुद्र इन सालों में चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। दिस सजेस्ट दैट मैन लाइफ इज ट्रांजिएंट। और ये दर्शाता है कि जो मानव का जो शरीर है, मानव की जो जिंदगी है, लाइफ है, वो ट्रांजिएंट है, क्षणभंगुर है, परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है। ऑन द अदर हैंड नेचर इज परमानेंट। और दूसरे तरफ हम देखें तो जो प्रकृति है वो परमानेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द पोइटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट डिड दिस लाफ्ट इंडिकेट? जो पोइटेस की जो माँ है वो फोटो को देख के हंसती है, तो उनकी हंसी क्या दर्शाती है। व्हेन सी लुक्ड एट द फोटोग्राफ आफ्टर मैनी ईयर्स सी लाफ्ड। बहुत सारे वर्षों के बाद जैसे ही वो इस फोटो को देखती है वो हंसती है। और नेचुरल बात है, अगर आप भी अपने बचपन की फोटो देखोगे तो एक बार हंसी आ जाती है। दिस इंडिकेट दैट सी रिमेंबर्ड हर पास्ट। और ये सब दर्शाता है कि उन्हें अपनी जो पुराना जो पास्ट है उनको अभी भी याद है। द मेमोरी ऑफ दैट सी हॉलीडे बिकेम अलाइव इन हर माइंड। और जो यादें हैं जो सी हॉलीडे पे वो गई थी उनकी याद अभी ताज़ा हो जाती हैं, अब वो देखती है तो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइट विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस? अब इसका मतलब क्या है, इस पंक्ति का मतलब क्या है। बोथ द वुमेन हैव सफर्ड लॉस इन देयर लाइफ। दोनों की जिंदगी में उन्होंने क्षति हो गई है, मतलब उन्होंने लॉस फेस किया है। ठीक है। द पोइटेस मदर सफर्ड द लॉस ऑफ हर कजन्स। अब जो पोइटेस की मदर है उन्होंने उनकी जो कजन्स थी जिन्होंने उनका दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए वो एक बड़ा लॉस है। बट सी लाफ्ड एंड ट्राई टू मेक इट ईज। लेकिन अभी वो हंसती हैं और उस जो दुख है, वो जो क्षति हुई थी उसको वो आसान बनाने का कोशिश करती है। इन द सेम वे, और इसी तरह, द पोइटेस इज सैड एट द लॉस ऑफ हर मदर। और इसी तरह जो पोइटेस है वो भी उदास हैं कि आज उनके पास उनकी माँ जी नहीं है, उसकी माता जी नहीं है, उनको इन्होंने खो दिया है। बट सी ऑल्सो ट्राई टू फॉरगेट इट। लेकिन वो इनको भूलने की भी कोशिश कर रही हैं। व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू? कि इन परिस्थितियों का मतलब यहाँ पे या जिक्र क्यों किया गया है। दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू द डेथ ऑफ द पोइटेस मदर। और ये परिस्थितियाँ कवियत्री की माता जी की मृत्यु का वर्णन करती हैं। तो प्यारे बच्चों, कल मैं एक छोटा सा टेस्ट आपके पास भेजूंगा, आपको इस पोएम के थ्रू होना है और ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनका आपको जवाब देना है। आप अपना होमवर्क सभी सब्जेक्ट का करते रहिए। मैं रेगुलरली अब सबके घर पे आऊँगा और आप लोगों का होमवर्क चेक करूँगा। ठीक है, या तो मैं आऊँगा या फिर मेरे साथ में मेरे जो टीचर हैं वो आपके घर पे आएंगे और आप सब लोगों को होमवर्क चेक करेंगे। आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ सब्जेक्ट टीचर से या आप मुझसे कभी भी फ़ोन करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा इन एनी वे, कैसे भी किसी भी तरह। अपना होमवर्क करिए
मन लगा के पढ़ाई करिए और आप अपना जो जो डेली रूटीन है उसको खराब मत करिए। स्कूल के टाइम पे अपना नहा धो के तैयार हो जाइए और अपने घर में एक साइड में अपना एक रूम बनाइए, उसको एज ए क्लासरूम, अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं सबको एक साथ लेके बैठिए और जो क्लास का जो स्कूल का जो टाइम टेबल है उस हिसाब से अपना एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए। अपने हिसाब से बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए और उसी हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका कभी भी होमवर्क पेंडिंग नहीं रहने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपने घर में इसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और समय से पहले वो दोनों मेरे जो बच्चे हैं अपना होमवर्क ख़त्म कर देते हैं।